क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो न तो नक्शों में दिखता है, न ही आम लोग वहां जा सकते हैं? एक ऐसा द्वीप जो रहस्यों से घिरा है, जहां स्वयं आदिशक्ति का वास माना जाता है। एक ऐसा स्थान जिसे देखना तो दूर, केवल उसका ध्यान भी साधकों को दिव्यता की ओर ले जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मणिद्वीप की। एक ऐसा दिव्य लोक जिसे समझना आसान नहीं, लेकिन अगर समझ आ जाए तो जीवन ही बदल सकता है। तो क्या आप तैयार हैं मणिद्वीप की इस रहस्यमयी यात्रा पर निकलने के लिए? नीचे कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मणिद्वीप क्या है? समुद्र की लहरों के बीच कहीं दूर एक रहस्यमयी द्वीप, मणिद्वीप। यह कोई आम द्वीप नहीं, बल्कि एक दिव्य सृष्टि है जिसका वर्णन वेदों, उपनिषदों और तंत्र शास्त्रों में मिलता है। ये वही स्थान माना जाता है जहां त्रिपुरा सुंदरी यानी श्री विद्या की अधिष्ठात्री देवी विराजती हैं। मणिद्वीप को शक्तियों की राजधानी भी कहा गया है। यहाँ समय रुक जाता है, दिशाएं मौन हो जाती हैं और केवल देवी का नाद गूंजता है। माना जाता है कि वहां प्रवेश पाना तो दूर, उस द्वीप की कल्पना भी तभी हो सकती है जब साधक की चेतना अत्यंत शुद्ध और जागृत हो। मणिद्वीप में त्रिपुरा सुंदरी और उनका दिव्य महल है। पुराणों में उल्लेख है कि मणिद्वीप का निर्माण स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर किया था। यह कोई साधारण निर्माण नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से रचा गया एक अदृश्य लोक है। त्रिपुरा सुंदरी का महल वहां स्थित है, जिसे श्री चक्र के रूप में भी दर्शाया गया है। महल 25 दिव्य परकोटों से घिरा है और हर द्वार पर एक एक महाशक्ति का निवास है, जैसे काली, तारा, भुवनेश्वरी, भैरवी और अनेक योगिनियाएं। मंदिर की छत रत्नों, सोने और चंद्रमणियों से बनी है। वहां केवल देवता और सिद्ध साधक ही जा सकते हैं। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन है कि यह महल निरंतर प्रकाशमान रहता है और वहां हर क्षण श्री विद्या का जाप होता है। अब सवाल उठता है, क्या मणिद्वीप वाकई में कहीं है? क्या कोई इंसान वहां जा सकता है? तंत्र शास्त्र कहते हैं मणिद्वीप भौतिक लोक में नहीं है, बल्कि यह एक सूक्ष्म जगत में स्थित है, जिसे केवल साधना से ही देखा जा सकता है। यह एक ऐसा दिव्य क्षेत्र है जहां पहुंचने के लिए आत्मा को सात्विक, जागृत और पूर्ण रूप से मुक्त होना होता है। कुछ साधकों ने अपने अनुभव में बताया है कि उन्होंने ध्यान की गहराई में उस महल की झलक पाई, जहां त्रिपुरा सुंदरी अपने सिंहासन पर विराजमान थी और उनके चारों ओर ज्योतिर्मय शक्तियां मंडरा रही थीं। लेकिन ये बातें रहस्य ही बनी रहती हैं, क्योंकि यह अनुभव कहा नहीं जाता, केवल जिया जाता है। मणिद्वीप की साधनाएं और सिद्धियां भी हैं। श्री विद्या साधना एक ऐसी साधना जो मणिद्वीप की ओर ले जाती है। यह कोई आसान रास्ता नहीं, बल्कि वर्षों की तपस्या, संयम और आत्मिक परिशुद्धता की मांग करता है। कहा जाता है, जो साधक इस साधना में पूर्ण होता है, वह मणिद्वीप की देवी से साक्षात कर पाता है और उसे मिलती है दिव्य दृष्टि, जन्मों के बंधनों से मुक्ति और सिद्धियां जो किसी देवता के समान बना देती है। लेकिन जहां इतना प्रकाश है, वहां अंधकार भी कम नहीं। गलत तरीके से की गई साधना या अधूरी श्रद्धा साधक को विनाश की ओर भी ले जा सकती है। इसलिए इसे रहस्यमयी मार्ग कहा गया है, जो केवल सच्चे साधकों के लिए खुलता है। मणिद्वीप एक रहस्य, एक आस्था, एक शक्ति का प्रतीक। शायद यह कोई भौतिक स्थान न हो, बल्कि हमारे भीतर ही स्थित वह चेतना का केंद्र हो, जहां केवल ध्यान, श्रद्धा और साधना से पहुंचा जा सकता है। कुछ रहस्य कभी उजागर नहीं होते, वे बस हमें संकेत देते हैं कि हम अपने भीतर झांकें और उस शक्ति को पहचानें जो हमेशा हमारे साथ है। क्या आपके भीतर भी उस शक्ति की झलक है? नीचे कमेंट करके बताइए। क्या आपको लगता है कि मणिद्वीप एक वास्तविक स्थान है या ये केवल एक दिव्य अनुभूति है? तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।